जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ATS स्टडी पर। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो नियंत्रण और समन्वय का होगा, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सभी जीवों में चेतना होती है, सभी जीवों में चेतना होती है, जिसकी वजह जीवधारी अपने बाह्य तथा आंतरिक वातावरण के परिवर्तनों को समझ पाते हैं और उनके प्रति वह अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें भूख लगती है तो हमें मालूम हो जाता है, और फिर भूख लगने के बाद में भोजन करने तक की पूरी प्रक्रिया में हमारे हाथ, जीभ, हमारा मुंह काम करता है। वातावरण में होने वाले ये परिवर्तन उद्दीपन कहलाते हैं, और उद्दीपन के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया अनुक्रिया या रिस्पॉन्स कहलाती है। अनुक्रिया या रिस्पॉन्स कहलाती है। सजीव ऊष्मा, ध्वनि, डर, दाब, ठंडा आदि चीजों को उद्दीपन के माध्यम से पता कर लेते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया या रिस्पांस प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब हम कोई गर्म वस्तु छू लेते हैं, तो वहां से फट से हमारा हाथ जो है वो हट जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर ऊष्मा का उद्दीपन हुआ और हमने अपना हाथ हटा करके अनुक्रिया या रिस्पांस दिया। दूसरा उदाहरण हम और देख लेते हैं कि हमारी आंख की जो पलकें हैं निरंतर कार्यरत रहती हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश हो या कोई कण हो, जब वो हमारे आंख के समीप आता है तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो पलक होती है वो बंद हो जाती है और अपनी अनुक्रिया प्रदर्शित करती है। इसका मतलब है कि जब नेत्र को यह आभास होता है हमारे सामने कोई वस्तु या सूर्य का तेज प्रकाश आ रहा है, तो वो उसके प्रति अनुक्रिया देती है या रिस्पांस देती है। और क्या रिस्पांस देती है कि पलकें आंखों को ढक लेती हैं। तो ये उद्दीपन और अनुक्रिया हो गया। तो उद्दीपन को हम समझेंगे हमारे शरीर के अंगों के द्वारा आंतरिक या बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन का पता लगाना उद्दीपन कहलाता है, तथा उद्दीपन के प्रति किया गया कार्य अनुक्रिया या रिस्पॉन्स कहलाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये सिर्फ मनुष्यों में नहीं, जीवों में, जंतुओं में ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों में भी होती है। जैसे छुई मुई का पौधा होता है, हमारे छूते ही तुरंत अपने पत्तियों को समायोजित कर लेता है, सिकोड़ लेता है। सूर्यमुखी का फूल होता है जो हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरफ घूमता रहता है, यह भी उद्दीपन का ही एक उदाहरण है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उद्दीपन सभी सजीवों का मूल लक्षण है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सजीवों का मूल गुण है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सजीवों का विशेष गुण है। पौधे तथा सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं, लेकिन इन सब में उद्दीपन समान नहीं होते हैं। पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सीमित होती है, जबकि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र और कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की कोई सीमा नहीं होती है। तो शरीर में बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखना नियंत्रण कहलाता है। शरीर में आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखना नियंत्रण कहलाता है, और इनकी सामान्य स्थिति बनाए रखना समन्वय कहलाती है। तो अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पादपों में समन्वय। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पादपों में समन्वय, उसके बाद जंतुओं में समन्वय। अब पादपों के समन्वय में हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे पादप हार्मोन और उसके बाद पौधों में गतियां पढ़ेंगे। तो पादप हार्मोन के जो मुख्य हार्मोन्स हैं वो 5 हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। तो आज हम इसके विषय में पूरी बात करेंगे और अंत में पौधों की गतियों के विषय में भी पढ़ेंगे, जो एक होगी अनुवर्तनीय गतियां और एक अनुकुंचन। अनुवर्तनीय गतियों को हम इंग्लिश में ट्रॉपिज्म कहते हैं, जबकि अनुकुंचन गतियों को नाइटिक मूवमेंट कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पादपों में समन्वय। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप अभी जान चुके हैं कि सभी सजीवों में जैविक क्रियाओं का समन्वय तथा नियंत्रण पाया जाता है। जंतुओं में तो इसके लिए एक विशेष संवेदी अंग जैसे नाक, कान, आंख आदि पाए जाते हैं।
जंतुओं में एक विशेष संवेदी अंग जैसे नाक, कान, आँख, त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, परंतु पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। फिर भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया पौधों में भी देखी गई है। पौधे उद्दीपन जैसे छूने, रसायन, प्रकाश, गुरुत्व आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं, अनुक्रिया देते हैं। पौधों में यह संवेदनशीलता हार्मोन्स के कारण होती है। अतः पौधे वातावरण के प्रति अपने आप को संतुलित करने के लिए हार्मोन्स का उपयोग करते हैं, जबकि जंतु जो होते हैं वो इसके लिए हार्मोन्स तथा संवेदी अंग दोनों का प्रयोग करते हैं। यदि हम छुई मुई के पौधे को छू लें, टच कर दें, तो धीरे धीरे करके वो मुरझा जाते हैं। सूरजमुखी के फूल को आपने देखा होगा कि जिस तरफ सूर्य जाता है वो उसी की तरफ मूव करते जाते हैं। जब एक नन्हा सा पौधा होता है, बीज से निकलता है, तो वह धीरे धीरे वृद्धि करता है, तो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है और सीधा चला जाता है, तथा उसकी जो जड़ होती है वो नीचे की तरफ वृद्धि करती है। पौधों में होने वाली समन्वय क्रियाएं पौधों की गतियों पर निर्भर करती हैं। पौधों की गतियों पर निर्भर करती हैं। ये गतियां दो प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकती है वृद्ध मुक्ति और एक हो सकती हैं वृद्ध आश्रित। एक क्या होंगी ये गतियां? वृद्धि मुक्ति, और दूसरी क्या होंगी? वृद्ध आश्रित। एक नन्हे से पौधे के जड़ को नीचे की तरफ वृद्धि करना तथा उसके अन्य शेष भाग को ऊपर की तरफ वृद्धि करना, ये वृद्धि आश्रित गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? वृद्ध आश्रित गति कहलाती है। और छुई मुई का पौधा हमारे छूने से मुरझा जाना वृद्ध मुक्ति गति कहलाती है। क्या कहलाती है? वृद्ध मुक्ति गति कहलाती है। वृद्ध एक स्थिर तथा अपरिवर्तनशील प्रक्रिया है, जिसके कारण जीवों के भार एवं आकार में वृद्धि होती है तथा नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अब पादप हार्मोन्स।